एक घना जंगल, रात का समय, अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ है। तेज हवाएं चल रही हैं और पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही है। जैसा कि हमने पहले भाग में जाना, चलावा एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो दक्षिण भारत के कुछ खास इलाकों में लोगों को डराती है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में जानेंगे जो आज से करीब 50 साल पहले एक छोटे से गांव में घटी थी। एक पुरानी झोपड़ी जिसके चारों ओर झाड़ियां और सूखे पेड़ हैं। अंदर एक बूढ़ी औरत राधा अपनी पोती मीरा के साथ बैठी है। राधा लालटेन की रोशनी में कुछ सिल रही है, जबकि मीरा डरी हुई दिख रही है। मीरा, दादी, आज फिर मुझे वो अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्या वो चलावा है? राधा, मीरा का हाथ पकड़ते हुए, चुप हो जा मेरी बच्ची, डर मत, वो हमें कुछ नहीं कर सकती। हमने अपने घर के चारों तरफ हल्दी और नमक का छिड़काव किया है, जैसा पंडित जी ने बताया था। बाहर से एक डरावनी फुसफुसाहट भरी आवाज आती है, जैसे कोई मीरा का नाम पुकार रहा हो। अज्ञात आवाज, मीरा, मीरा, माराओ। मीरा कांपते हुए, दादी, वो मुझे बुला रही है। राधा आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदाती है, तुम यहीं बैठो, हिलना मत। राधा धीरे धीरे उठती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वह दरवाजे पर एक छोटा सा छेद बनाकर बाहर देखती है। बाहर धुंध में एक काली परछाई दिखाई देती है, जिसकी आंखें चमक रही हैं। परछाई एक पल के लिए राधा की तरफ देखती है और फिर गायब हो जाती है। राधा वापस आकर मीरा को गले लगाती है। वो चली गई, अभी के लिए। लेकिन चलावा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। जानवरों का बीमार पड़ना, बच्चों का रात में चिल्लाना और लोगों का रातों रात गायब हो जाना आम बात हो गई थी। गांव वाले दहशत में थे। गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, सभी डरे हुए और चिंतित दिख रहे हैं। एक आदमी, सुरेश, जो गांव का मुखिया है, बात कर रहा है। सुरेश, हमें कुछ करना होगा, ये चलावा पूरे गांव को निगल जाएगी। पंडित जी ने कहा है कि हमें अमावस्या की रात को एक खास पूजा करनी होगी, ताकि इसे गांव से बाहर निकाला जा सके और इसकी शक्तियों को सीमित किया जा सके। गांव वाले हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ, हमें पूजा करनी होगी। दृश्य, अमावस्या की रात। गांव वाले मंदिर के पास इकट्ठा हुए हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और आग जल रही है। अचानक हवा तेज हो जाती है और मंदिर के पास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। एक भयानक चीख सुनाई देती है। पंडित जी, जोर से, घबराओ मत, अपनी आस्था बनाए रखो। ये छलावा की आखिरी कोशिश है। हमारी पूजा इसे गांव की सीमाओं में प्रवेश करने से रोकेगी। एक पल के लिए मंदिर की आग बुझ जाती है और पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। गांव वाले डर कर चीखते हैं। फिर अचानक आग फिर से जल उठती है और चीख बंद हो जाती है। सुबह हो चुकी है। सुबह होते ही गांव में शांति लौट आई। गांव की सीमाएं अब चलावा के लिए अभेद्य थीं। पंडित जी की पूजा और गांव वालों की आस्था ने चलावा को गांव में प्रवेश करने से रोक दिया था, लेकिन वह पूरी तरह से गई नहीं थी। उसकी शक्तियां अब केवल उस घने जंगल तक सीमित हो गई थीं, जो गांव के चारों ओर फैला हुआ था। राधा और मीरा अपने घर के बाहर बैठी हैं, सूरज की रोशनी में मुस्कुरा रही है। गांव में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन गांव वाले जंगल की ओर देखते हुए थोड़ा चिंतित दिख रहे हैं। मीरा, दादी, क्या चलावा अब कभी वापस नहीं आएगी? राधा गहरी सांस लेते हुए, गांव में तो नहीं मेरी बच्ची। पंडित जी की पूजा ने उसे गांव की सीमा से बांध दिया है, लेकिन वो अभी भी उस जंगल में है, इसलिए कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। और सच ही था, गांव वाले सुरक्षित थे, लेकिन जंगल अब और भी भयानक हो गया था। यह अब चलावा का स्थायी निवास बन चुका था। कहानियां आज भी दक्षिण भारत के गांवों में सुनाई जाती हैं, लेकिन एक नई चेतावनी के साथ। जो कोई उस जंगल में जाएगा वह कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि चलावा अब भी वहां इंतजार कर रही है।